अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिको और लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपको बहुत खूबसूरत एक मेसी टेल बना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप क्राउन एरिया पे वैक्यूमिंग कर सकती हैं, हेड पैड रख सकती हैं और इसको अगर आप हेड पैड रखते हैं तो उसको आप जो ऊपर हेयर उसको ऐड करते हैं, आप रूट्स में उसको वैक्यूमिंग करेंगे जो उसको एक फिनिशिंग लुक देगा। जी, ये स्टाइल आप वैक्यूमिंग के बगैर भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने ऊपर वाला एक स्टेप वैसे ही लिया। आप ये स्टिक लें या आप जूड़ा पिन भी लेके ऐसे इसको अटका सकते हैं और हल्का सा हमने मैसी करना है और इसकी चम्स ऐसे बाहर निकालते हुए इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे, पुलिंग स्टाइल करेंगे। थोड़ा सा मैं फिंगर के साथ इसकी शेप देते हुए साथ साथ मैं नोवा का हेयर स्प्रे इस पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हल्की सी हमने इसकी पुलिंग टेक्निक के साथ साथ इसको थोड़ी सी मेसी लुक भी देनी है। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले फिंगर के साथ आप इसकी शेप देंगे, शेप देते हुए फिर उसके बाद आपने देन इसको स्प्रे करना है। अगर आप इसको पहले स्प्रे कर देते हो तो स्प्रे आपके हाथों से चिपकता है और हेयर आपके उस शेप में नहीं आते। अच्छा, अब हमने राइट एंड लेफ़्ट दो स्टेप लेने हैं और अपने मिड में नहीं इसको लेना, हमने वन साइड पे रबड़ को लगाना है। जब रबड़ बैंड लगाए तो आपने ऐसे उससे पुलिंग टेक्निक करनी है। यहाँ से भी आपने लहदा से आपने हिस्सा निकालना है और उसको पुल करना है। अब देखिए, फिर मैंने स्टेप लिया और फिर दूसरी तरफ से भी स्टेप लिया। अब ऑपोजिट साइड पे हम इसको रबड़ बैंड लगा रहे हैं। राइट एंड लेफ़्ट हम रबड़ बैंड लगाएंगे और उसी तरह हम उसकी पुलिंग टेक्निक करेंगे। ये देखिए, उसी तरह मैंने पुलिंग टेक्निक की दोनों साइडों पे। ये जो हम रबड़ बैंड लगाते हैं उन हेयर को आपने नीचे ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट हमने और लेने हैं। ये देखिए, साइडों से हमने दूसरी साइड से भी लिया और राइट एंड लेफ़्ट दोनों से मैंने अब ऑपोजिट साइड पे मैं इसको लेके गई हूँ। जो हमने पहले रबड़ बैंड लगाया था उन हेयर को आपने नहीं पकड़ना, और अगर जब आप उनको नहीं पकड़ते तो नीचे से एक फ्लफ़ी सी लुक आ जाती है जो ऐसे फील करती है जैसे आपने नीचे से वैक्यूमिंग की हुई है। जैसे ही मैंने रबड़ बैंड लगाया और उसको मैंने हल्की सा पुश किया और पुलिंग टेक्निक की। जब अगर करते करते आपका रबड़ नीचे आ जाता है आप उसको टाइट कर सकते हैं और अपनी एक शेप दे सकते हैं। अब आपको फील होगा कि यहाँ से मैं और टेक्निक थोड़ा सा पुल करूँ, हेयर को खींचूँ और एक मैसी लुक दूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत आपकी लुक आती है। जहाँ जहाँ से आपको फील हो वहाँ से आप उसको पुल करें और अपनी टेल को एक खूबसूरत लुक दें। मेरी कोशिश तो पूरी होती है कि आपको पूरा क्लियर नज़र आए, लेकिन कैमरा जो मोबाइल है मेरा स्टैंड पे लगा होता है, जिसकी वजह से पूरे इनहैंस नहीं होते। जो हेयर जो मैं कर रही होती हूँ सेशन आपको पूरी क्लियर नहीं नज़र आते। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी हेयर स्टाइल दूँ उसमें आपको क्लियर नज़र आए। बहर इसलिए वॉइस भी साथ कर रही हूँ कि जहाँ से आपको ना समझ आए आप मेरी वॉइस के मुताबिक भी अपना वर्क कर सकती हैं और देख के भी आप अपना वर्क कर सकती हैं। देखिए, उसी तरह मैं नेक्स्ट पकड़ी हूँ राइट एंड लेफ़्ट। पहले राइट की तरफ करती हूँ, फिर लेफ़्ट की तरफ करती हूँ और रबड़ बैंड लगा के फिर उसको पुल करती हूँ। और इसके लहदा जैसे हम नीचे जाते हैं इसको लहदा पुल करती हूँ। एक हेयर के अंदर से 2-3 दफ़ा मैं कम से कम उसको पुल करती हूँ और एक अच्छी सी शेप लेके आती हूँ। और मेरी मॉडल मुसलसल कह रही है मुझे ज़्यादा मैसी लुक चाहिए और ज़्यादा फूली हुई लुक चाहिए जो एक खूबसूरत सी लगे, क्योंकि इनके हेयर पतले थे तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ स्टाइल चाह रही थी। ये मेहंदी पे बहुत खूबसूरत लगता है, वलीमे पे भी बहुत खूबसूरत लगता है ये स्टाइल। आप इसको फ्रंट पे करके भी कर सकते हैं और बच्चियां भी अपनी पार्टी वेयर में भी इसको कर सकते हैं। और इसमें अगर आप हैवी करना है तो इसमें फ्लावर ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप में उसको फ्लावर करें, जहाँ पे आपको रबड़ बैंड फील होता है वहाँ पे आप फ्लावर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पुलिंग टेक्निक करते हुए इसको रबड़ को अंदर ही छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसके दरमियान में पूरी एक लंबी बेल की तरह भी आप इसके अंदर फ्लावर लगा सकते हैं और ये जिस तरह चाहें आप इसको कर सकते हैं। फ्रंट पे ला के भी आप कर सकते हैं, वलीमा स्टाइल पे भी ये बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल लगता है। अब देखिए, मैं सिर्फ नैप पे जो हेयर है मैं उनको लेती जा रही हूँ। जो फ्रंट का ए टू पार्टीशन उसको मैंने ऐसे ही छोड़े हुए हैं
क्योंकि पहले मैं बैक पे करूँगी फिर मैं फ्रंट पे करूँगी। इसी तरह मैं नीचे आते हुए भी इसको इसी तरह करूँगी। मिड में आके अब मैंने एक ही रबर बैंड लगाया और उसको स्ट्रेट ही लगाते हुए इसको पुल कर रही हूँ। इस तरह ये देखें, क्योंकि अब हम मिड में आ गए हैं, हेयर हमारे कम हो गए हैं, इसे राइट एंड लेफ़्ट नहीं पकड़ सकते। जो आपके सामने वाली हेयर है जो टेल की तरह बिल्कुल सीधे आते हैं, उसी को रबर बैंड किया और आपने उसको पुलिंग टेक्निक से उसको पुल किया और उसको सेट कर दिया। अब ये देखिए, अब मैंने वन साइड से अपना जो फ्रंट का है वो लिया स्टेप और उसको हल्का सा पुल करते हुए मैंने अपनी जूड़ा पिन के साथ उसमें अटका दिया, जहाँ पे मैंने पहले रबर बैंड लगाया था। उसी के ऊपर अब एंड वाले जो हमारे एयर है उसको मैं राउंड की शेप में देते हुए एक बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइल नज़र आता है। जहाँ पे मैंने पहले अपना जूड़ा पिन अप्लाई की, वहीं पे मैं इसके साथ अपनी इनविजिबल पिन को टर्न करते हुए उसके साथ एंड पे वाले हेयर उसको अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप उठाया और अपना जहाँ पे मैंने पहले पुल किया हुआ है उसी के दरमियान से ये हेयर रखते हुए अपना जूड़ा पिन के साथ इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा और समझ भी आ रही होगी और आज का हेयर स्टाइल आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत ही मैसी लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये मैं जो लगा रही हूँ पिन, इनकी एंड पे जो नोक होती है इनको मैं टर्न करती हूँ और इनके हेयर के अंदर एडजस्ट करती हूँ। आप इसी तरह अपने एंड पे इनविजिबल पिन के साथ इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होते हैं। और एंड पे मैं तमाम हेयर पे अपना हेयर स्प्रे कर रही हूँ और एंड वाले हेयर पे मैंने हल्का सा कर्ल करके उसको छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये मेरी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।